हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आप लोग कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए हम सारे सब्जेक्टों पे एक अच्छी सी वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पुलिस का, रेलवे का, बैंक का, किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप देना चाहते हैं तो आप सभी के लिए, जैसा हमारे चैनल का नाम है ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम, तो उसी के हिसाब से हम आप सभी के लिए प्रॉपर वीडियो लाने वाले हैं। इस बात से हम आपको क्षमा चाहते हैं कि कुछ समय तक के हमने अपने यूट्यूब पे कोई सा वीडियो नहीं डाला या डालने की कोशिश किया, फिर रुक जा रहे थे। इसमें मेन वजह यह था दोस्तों कि आप सभी का जो फुल सपोर्ट था वो नहीं मिल पा रहा था, और जिससे मनोबल डाउन हो जाता है। जैसे मनोबल डाउन हो जाता है तो काम करने में मज़ा कम आता है। तो हम ये चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें हमारे वीडियो को। अगर पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें, और साथ ही साथ हमारी जो कमियां हैं वो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अभी हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं, बट अगर आप सभी को ऐसा लगेगा तो हम एक सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप सभी को सपोर्ट करना है और लाइक करना है। अगर अच्छी लगे तो, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें, जो कमी ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम, अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं वीडियो का, आपको हिंदी का, रीजनिंग का, जीएस का, ठीक है, पॉलिटी का, बायो का, कोई सा भी सब्जेक्ट का अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए कंपटीशन के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है, तो हम आपके लिए प्रॉपर बनाते रहेंगे। तो चलिए, अभी हम कुछ दिनों तक नई वीडियो बनाए उसके लिए बहुत बहुत हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो बनती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए नए लेटेस्ट वीडियो चलते हैं, पाते पहला शुरू करते हैं हम आप सभी के लिए जीव विज्ञान। ठीक है, ये जीव विज्ञान का पोर्शन है आप सभी का। इसमें हम आपको जो बताएंगे वो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अगर आपको यूपीएसआई का है, पुलिस का है, ठीक है, रेलवे का है, या अन्य जो एग्जाम आप बैठते हैं कंपटीशन में, उसमें आपके लिए जो वनडे एग्जाम होते हैं बहुत ज़रूरी है, और अति आवश्यक क्वेश्चन हम इसमें दे रहे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं या पूछने वाले होंगे। ये आपका यूपीएसआई से में 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो फंसने ही हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं, और साथ ही साथ हिंदी का और आपका पॉलिटी का हर सब्जेक्ट का हम आपको देने वाले हैं लगातार कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए, आप सभी की अपेक्षा यही है कि पूरी वीडियो देखें। थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन में हम आपको कई सारे पॉइंट बता देंगे, जिससे आपको 40 क्वेश्चन बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए जो रखा गया है वो दोस्तों वह है, स्टार्च से क्या संबंधित है। तो स्टार्च से क्या संबंधित है ये पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन तो दिया गया है। 4 ऑप्शन में क्या क्या है आप देख सकते हैं, इसमें दिया है। पहला आपको ग्लूकोज दिया गया है, दूसरे नंबर पर आपका फ्रक्टोज दिया गया है, तीसरे पे सुक्रोज दिया गया है, और चौथे पर आपको ग्लैक्टोज दिया गया है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आंसर में आपको देने हैं। 4 में एक आपका सही है। इसमें क्या सही है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं। अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको बता देते हैं कि स्टार्च में ग्लूकोज से संबंधित होता है। ठीक है, स्टार्च ग्लूकोज से संबंधित होता है। अब ये बताइए दोस्तों, जो ग्लूकोज है इसका रासायनिक सूत्र भी कभी कभी किसी छोटे मोटे एग्जाम या बड़े एग्जाम भी कभी पूछ सकता है या पूछता भी है। तो इसमें जो आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप सबको पता है, अगर नहीं भी पता है, अगर आप भूल भी गए हैं तो उसको मैं बता देता हूँ। C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, पहले इसके फ्रक्टोज के बारे में बता देता हूँ। अब विकल्प में दिया है तो फ्रक्टोज जो होता है दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। ये सबसे अधिक फ्रक्टोज मीठा होता है, और यह शहद में भी पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये शहद में भी पाया जाता है और सबसे अधिक मीठा भी होता है। और ये जो होता है कृत्रिम रूप से भी सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है। जो कृत्रिम रूप से सबसे अधिक जो मीठा होता है वह सैकरीन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यह बर्फ उद्योग में काम आता है। अगर पूछ लिया क्वेश्चन में, आपको कंफ्यूजन मत होइएगा। इससे भी जो होता है, अगर आप ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज, लेकिन अगर पूछ लिया कृत्रिम रूप से सबसे मीठा क्या होता है, तो होता है सैकरीन। लेकिन वह जो होता है उससे उस सैकरीन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, और यह बर्फ में काम आता है। तो चलिए हम आपको अगला बता देते हैं सुक्रोज के विषय में। जो सुक्रोज होता है इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सुक्रोज जो होता है ये मोनोसैकेराइड के 2 अणु यानी कि डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ये जो होता है सुक्रोज मोनोसैकेराइड के 2 अणु निर्माण करता है, डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड 2 अणु का निर्माण करता है। अगला बता देते हैं आपको ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो ग्लैक्टोज है यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो रासायनिक सूत्र कभी पूछ लेता है तो उस कार्बोहाइड्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH
2O2, ठीक है, ये होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या रखा गया है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रखा गया है, जी हाँ, देखें इसमें मेढक में दांत होते हैं, इसमें पूछा गया है मेढक में दांत होते हैं। जी हाँ, तो जो दांत होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, ठीक है। 4 विकल्प में पहला है आपका होमोडोंट, ठीक है, थीकोडोंट, फिर हेरीरोडोंट, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको तो विकल्प काटते हैं, ठीक है। अब इसके 3 बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेढक में दांत होते हैं तो किस प्रकार के दांत होते हैं, तो मेढक में जो दांत होते हैं दोस्तों वह होते हैं, कौन से होते हैं दोस्तों, ये मेढक में होमोडोंट, जी हाँ दोस्तों, होमोडोंट प्रकार के दांत होते हैं मेढक में, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा सा। होमोडोंट ये छिपकली और, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो होमोडोंट है ये छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे आप छिपकली देखते हैं, छिपकली और मेढक में एक ही प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए इसको हम होमोडोंट कहते हैं। होमोडोंट इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इस छिपकली में भी होता है। फिर आपको देखते हैं तो थीकोडोंट है, आप देखें तो थीकोडोंट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये जो होता है ऐसे दांत होते हैं जो मसूड़ों से सधे होते हैं या धंसे होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं थीकोडोंट, ठीक है, थीकोडोंट। ये जो होता है मसूड़ों में, कैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मनुष्य जो होते हैं उसके बाद थीकोडोंट प्रकार के दांत होते हैं जो मसूड़ों में धंसे होते हैं। फिर अगला आपको होगा हेटीरोडोंट, ठीक है, हेटेरोडोंट जो आपका, इसके बारे में बता देता हूँ। तो वैसे दांत होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आपको उसे हम कहते हैं ये हेटीरोडोंट, ठीक है, इसको हम जो भिन्न भिन्न प्रकार के दांत होते हैं इसको हम बोलते हैं हेटेरोडोंट। फिर आपको जैसे बता भिन्न भिन्न प्रकार के कैसे हो गए, तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंक्रीजर, ठीक है, इंक्रीजर में बता दें आपको कैनिन, प्रीलोमर और मोलर, ये 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं मनुष्य के पास, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं कौन सा दिया गया। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला आप देखते हैं आप सभी को। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम आपको कई सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे, थोड़ा सावधानी सुने, वीडियो लंबी जरूर हो रही है लेकिन आप लोग धैर्य बना के पूरा वीडियो देखते चले। इसमें देखिए पहला है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। बेरी बेरी जो रोग है वह किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने पहले ही आपको उत्तर बता दिया। तो विटामिन B1 की कमी से आपके वेरी वेरी रोग होते हैं। इसमें और ऑप्शन दिए गए विटामिन A, विटामिन C और विटामिन B12, तो इनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बात करते हैं विटामिन B1 की कमी से आपका वेरी वेरी रोग होता है। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो इसका विटामिन B1 का रासायनिक जो नाम है वह है थायमीन होता है। जी हाँ दोस्तों, ये थायमीन होता है विटामिन B1 का नाम, ठीक है, रासायनिक नाम। यह जो होता है ये किस में पाया जाता है विटामिन B1, तो यह फल आप खाइए, चावल खाइए, अंडा खाइए, मांस खाइए, दूध खाइए, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। विटामिन 1 की अगर कमी है तो इसको पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। ये आपके स्रोत बता रहा हूँ मैं आपको कि फल खाइए, चावल खाइए, अंडा खाइए, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि आप इसमें खा सकते हैं। फिर आप देखिए दोस्तों अगला आपका है जो इसमें विटामिन B1 हो गया जिससे बेरी बेरी रोग होता है। फिर आप चलिए विटामिन ए के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है इसको हम आपको बता दें, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है आपका रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का। इसका जो अणुसूत्र है, अणुसूत्र विकल्प पूछता है तो अणुसूत्र इसका होता है C2OH2QOH, ये आपका होता है अणुसूत्र विटामिन ए का। आगे हम आपको स्रोत में बता देते हैं, अगर आपकी विटामिन ए की कमी है तो इसमें कैसे पूरी कर सकते हैं आप। तो इसमें आप गाजर खाइए, हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, पपीता पका खाइए, आम खाइए, फल खाइए, दूध खाइए, अंडा और इसी प्रकार के अन्य चीज़ें आपका सेवन कर सकते हैं विटामिन ए की पूर्ति के लिए। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है दोस्तों इसके बारे में तो बताया नहीं, तो इसकी कमी से जो होता हो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप विटामिन ए की कमी है तो आपको रतौंधी रोग होता है। इस बीमारी में व्यक्ति को जो होता है रतौंधी में रात को दिखाई नहीं देता है, अगर आप शाम ढलता है शाम के बाद आपको नहीं दिखाई जा सकता है अगर विटामिन ए की कमी है। चलिए तो 2 मैंने बात कर लिया, फिर तीसरे पे चलते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह होता है स्कारबिक एसिड,
ठीक है जी हाँ दोस्तों, स्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का, और इसका जो अणु सूत्र है वो होता है C6H8O6। ठीक है, इसका ये रासायनिक सूत्र होता है। तो आप इस बार जरूर देखें दोस्तों, कभी कभी रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है, रासायनिक नाम पूछ लेता है, तो रासायनिक नाम जरूर आप याद रखें। मैंने क्या बताया, विटामिन B1 का जो है वो आपका थायमीन है, और विटामिन ए का आपका रेटिनॉल है, विटामिन सी का जो है आपका स्कार्बिक एसिड है। ठीक है, अब विटामिन सी की जो कमी से कौन सा रोग होता है इसको हम आपको बता दें थोड़ा सा आप देखें। विटामिन ए की कमी से जो आपका स्कर्वी रोग आप सुने होंगे, स्कर्वी रोग जो होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, इसकी जो स्रोत है, अगर आप इसको फूड करना है कि आपको विटामिन सी की कमी है, तो इसमें आप खट्टे रसदार फल खाइए, जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, आंवला, टमाटर इत्यादि। आप इसके सेवन पूरा कर सकते हैं इसके सेवन से। ठीक है, और ये गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट भी हो जाता है, इसी बात को आप ध्यान रखें। अगर आपको पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी जो है आपका गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। फिर अगला हम आपको बढ़ते हैं विटामिन B12 के विषय में। ठीक है, मैंने 3 बता दिया है। विटामिन B12 की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो ये है साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन इसका नाम होता है, साइनोकोबालामिन। इसमें जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है किसमें, विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट पाया जाता है। अगर पूछ लिया कोबाल्ट किस विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, और यह जो होता है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ, आरबीसी के निर्माण, ठीक है, आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक भी होता है। अगर आप पूछे कि आरबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन भूमिका निभाता है, तो विटामिन B12 निभाता है, और ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक भी होता है। यह जो होता है मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में विटामिन B12 में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका स्रोत है क्या, मांस, कलेजी, दूध इत्यादि। अब इसके बारे में बता दें, इसकी जो कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से जो होता है रक्त की कमी होती है। ठीक है, अगर B12 की कमी है तो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है B12 की कमी से। और एक बात और बता दूं B12 के विषय में, कि वर्षा के जल और समुद्र के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। B12 जो होता है, अगर आप वर्षा का जल जो होता है और समुद्र का जो जल होता है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर एक बार आपको थोड़ा सा मैं इसका रासायनिक नाम तो बता ही दूं, तो रासायनिक नाम आपका B1 का जो है इसको याद रखें, थायमीन है। विटामिन ए का है रेटिनॉल। फिर आपका विटामिन सी का है स्कार्बिक एसिड। ठीक है, फिर आपका आ जाता है विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए, यहाँ तक अगर आपको अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, नहीं तो डिसलाइक कर दें, नहीं तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि क्या सुधार करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, देख लेते हैं वह, ठीक है, ये आपका आ गया, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जी हाँ दोस्तों, अब बताना है आपको कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में पहला आपका है विटामिन सी, फिर विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी। ठीक है, तो हमने वहाँ पर 2-3 विटामिन, 4 विटामिन कवर कर दिया था, 4 इसमें कवर कर देंगे। ठीक है, तो स्कर्वी रोग जो होता है किस विटामिन कमी से होता है, अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है। तो आप बस बता सकते हैं दोस्तों कि स्कर्वी रोग जो होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका जो रासायनिक सूत्र अभी मैंने आपको बता ही दिया था, आपको याद हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं क्या है, स्कार्बिक एसिड। ठीक है, इसका जो सूत्र भी है, ठीक है, उसको भी बता दिया था, C6H8O6 आपका बता दिया था। आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, इसका स्रोत भी मैंने बता दिया था कि इसके लिए आप खट्टे रसदार फलों का सेवन जरूर करें। ठीक है, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी, आंवला, टमाटर इत्यादि का आप सेवन जरूर करें। फिर बचा आपका विटामिन के बारे में नहीं बताया था पिछले बार क्वेश्चन में, तो विटामिन के आ गया, इसमें हम कवर कर देते हैं। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह है फिलोक्विनोन। ठीक है, क्या है, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन ये आपका होता है विटामिन के का रासायनिक नाम, इसको आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका जो है, अगर आपको विटामिन के की कमी पूरी करनी है तो आप हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, टमाटर खाइए, पनीर खाइए, और इसी प्रकार की चीज़ें आप लेके विटामिन के की कमी पूरी कर सकते हैं। अब बता दें कि विटामिन के की कमी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो अगर विटामिन के की कमी है आपका, तो आप में जो रक्त का थक्का जो बनता है, रक्त जैसे आप कहीं कट गया, ब्लेड लग गई या किसी प्रकार के खून बह रहा है, तो आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है,
जिससे आपका रक्त बराबर बहता रहता है। तो ये कमी होने के से होता है। अगर आपकी ये कमी नहीं है तो तुरंत आपका थोड़ी देर में आपको बंद हो जाता है। तो आगे पूछेगा कि इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है या नहीं बनता है। तो विटामिन ए के का बहुत क्वेश्चन आता है। चलिए अगला देख लेते हैं, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला देखते हैं विटामिन ई के बारे में बता देते हैं। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोकोफेराल, ठीक है, टोकोफेराल जो है आप विटामिन ई का रासायनिक नाम है। यह जो होता है इसका स्रोत जो होता है वह दोस्तों बता देते हैं थोड़ा सा। इसका स्रोत है हरी पत्तीदार सब्जियां खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, दूध इत्यादि आपका सेवन करते रहिए, इसकी कमी नहीं होगी। इसकी कमी से जो होता है विटामिन ई की कमी से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप समझिए क्या क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि किसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है, तो किसकी कमी से जनन शक्ति की कमी होती है, महिला हो या पुरुष में, तो अगर आप विटामिन ई की कमी है तो आपकी जनन शक्ति नहीं रहेगी, तो आप जनन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि पुरुष और महिला में जनन शक्ति किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, विटामिन डी के बारे में बता देते हैं। ठीक है, विटामिन डी का पहले हम आपको बता देते हैं इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। ठीक है, कैल्सीफेराल जो इसका है रासायनिक नाम है। ये जो होता है अगर आपको इसकी पूर्ति करनी है तो आपका अंडा, मक्खन, मछली, तेल, सूर्य के धूप को लिया जा सकता है इसकी कमी पूरी करने के लिए। ठीक है, इसकी कमी से जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से, आपको पता है, नहीं पता फिर बता देता, आपको बता दें रिकेट्स नाम की बीमारी होती है ये बच्चों में। ठीक है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में, एवं वयस्क जो होते हैं बड़ों में ये जो रोग होता है वो होता है आस्टिमोमलेसिया। ठीक है, मुझे भी बोलना नहीं आ रहा है लेकिन जो सही है इसका उच्चारण है आस्टिमोमलेसिया, जो बड़ों में वयस्कों में होता है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, आस्टिमोमलेसिया बड़ों में होता है, बच्चों में जो होता है रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। अब धूप उप लेके मछली का तेल लगा के मक्खन अंडा खा के इसकी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको इसका जो रासायनिक सूत्र है सब आप कमेंट्स बॉक्स में आप एक बार जरूर बता दीजिएगा, मैंने आपको बता दिया प्रॉपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेहनत है लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए इस महीने। चलिए अगला देखते हैं, उसमें क्या है जो क्वेश्चन आपका निकल कर रहा है वो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है। ठीक है, ये तो उसने बता दिया कि ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ पर होता है, तो ये यकृत में होता है। ये भी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आंसर लिखा गया, देखिए क्वेश्चन ने आंसर भी बता दिया कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में हो जाता है किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है, तो संग्रह पूछ रहा है। तो अगर आपको पता है तो आप बताएं, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, एक तो आपका यहीं पर क्वेश्चन आंसर हो गया, दूसरा इसका संग्रह पूछा है तो ए में दिया गया है यकृत, बी दिया गया है तिल्ली, और सी दिया गया है यकृत तथा पेशियाँ, और डी में ए और बी दोनों को सम्मिलित कर दिया गया है। तो चलिए आपका आंसर देना है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। ठीक है, इसका जो संग्रह होता है, ठीक है, तो ये होता है यकृत तथा पेशियों में, यानी कि लीवर में आपका और मस्कल्स में आपका संग्रह होता है। तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अगर ये बात है तो ये जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होके यह यकृत एवं पेशियों में संग्रहित हो रहता है। यह यकृत जो है, यकृत सबसे बड़ा यानी कि बृहस्रावी ग्रंथि होता है, ये आपको याद रखना है। यकृत जो है यह बृहस्रावी ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा बृहस्रावी ग्रंथि होता है, कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। फिर अगर आप बता दें लीवर में गड़बड़ी के कारण, अगर आपकी लीवर जो होता है यकृत में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो आपको पीलिया रोग हो जाता है, आप देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए लीवर को थोड़ा मजबूत रखें। लीवर में पित्त जो होता है, पित्तरस, यानी कि पित्तरस का भी निर्माण कहाँ होता है, ये लीवर में होता है, यानी कि यकृत में पित्तरस का भी निर्माण होता है। देखिए कितने क्वेश्चन आपके निकलते आ रहे हैं, आंसर भी आते जा रहे हैं। अब बता दें आपके यकृत यानी कि लीवर, ये विषैले पदार्थ को विषहीन बनाने का काम करता है। अगर आपको विषैले पदार्थ हैं आपके उस शरीर में तो उसको विषहीन बनाने का कार्य किसका होता है, वह यकृत यानी कि लीवर का काम होता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है, किसमें, ये देखिए क्वेश्चन कितने बढ़िया बन रहे हैं कि जो यकृत होता है इसमें यूरिया का भी निर्माण होता है। और जो पुराने आरसीबी होते हैं, पुराने जो आरसीबी होते हैं, ओल्ड आरबीसी होते हैं, ठीक है, जो आरबीसी होते हैं इसको नष्ट कौन करता है, तो यकृत करती है। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए
तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। और पुराने आरबीसी को कौन नष्ट करता है? तो यकृत करता है। इसमें कुछ विटामिन भी संचित होते हैं, ठीक है। यकृत में कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं जो बने रहते हैं। इसमें कौन कौन से विटामिन बता देता हूँ। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के का भी निर्माण कौन करता है? ये यकृत करता है और उसमें बने रहते हैं, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन आपके निकल गए। फिर आपका बचता है क्या? फिर आपका बचता है तिल्ली। ये जो स्प्लीन जो होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो स्प्लीन होता है तिल्ली, ठीक है, ये शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? बहुत जरूरी, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखें आप, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना है। कभी क्वेश्चन में आ जाता है शरीर का ब्लड बैंक किससे कहा जाता है? तो शरीर का जो ब्लड बैंक होता है वह स्प्लीन होता है, यानी कि तिल्ली होता है, ठीक है। तिल्ली को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। यह आरसीबी का कब्रगाह भी इसे कहा जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि आरसीबी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो ये तिल्ली को कहा जाता है, ठीक है। और इसमें ब्लड बैंक भी कहा जाता है। किसको? तिल्ली को ब्लड बैंक भी कहा जाता है और आरसीबी का कब्रगाह भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों भी शेयर करें, क्योंकि मनोबल बढ़ेगा तभी हम काम करेंगे। जी हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की जो है वह है आप सभी का पित्त का मुख्य कार्य है। देखिए, पित्त का जो मुख्य कार्य है इसके बारे में पूछा गया है। तो पित्त का मुख्य कार्य क्या है ये बता। देखिए दोस्तों, हम आपको समझ रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा लंबे हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर करके आप पढ़ें, इसको देखें। लेकिन एक क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चन आंसर निकल रहे हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखें आप। बुरा ना माने, अगर आपको लगे कि छोटा बनाना तो मैं छोटा भी बना दूंगा। प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं हमें, ठीक है। तो चलिए, अगला है आपका पित्त का मुख्य कार्य क्या है। तो पित्त का जो मुख्य कार्य है वो पूछा है। तो ऑप्शन में दिया गया ए नंबर वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, फिर बी दिया है उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, फिर सी दिया है प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, फिर डी दिया है पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है ऑप्शन इसमें कौन सा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही है। पित्त का मुख्य कार्य जो होता है वह पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना होता है, पित्त का काम, ठीक है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। पित्त भोजन को क्या करता है? पित्त अगर आप जो है आपका ये भोजन, अगर आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन को क्षारी बनाता है, यानी कि भोजन को आपको ये पित्त क्षारी बनाने का काम करता है। पहला अगर क्वेश्चन आया कि पित्त का काम तो क्षारी बनाना होता है, भोजन को क्षारी कौन बनाता है? तो पित्त बनाता है। और पित्त रस में जल लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। इतने सारे चीज़ पाए जाते हैं किसमें? पित्त रस में। चलिए, ये आपको मैंने बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा मैं कम समय लेने की भी कोशिश करें अब, ठीक है, क्योंकि बड़ा होता जा रहा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं। ये आप सभी का दोस्तों वह जी, चलिए देखते हैं। अभी मैंने आपको बता दें जनन क्षमता में कमी होती है। जी हाँ दोस्तों, आप फटाक से बता दें कि जनन क्षमता में कमी होती है, किसके कारण होती है जनन क्षमता में कमी। तो अभी मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन बताया था, फिर रिमाइंड करें आप। तो मैंने आपको क्या बताया था कि विटामिन कौन सी कमी के कारण? तो विटामिन ई की कमी के कारण आपका जनन क्षमता में कमी होती है। तो देखिए दोस्तों, फिर मैं आपको सारी चीज़ें ए के बारे में भी बता दिया हूँ, बी के बारे में भी, के बारे में, ई के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया हूँ। फिर रिपीट नहीं करने वाले हैं हम, ठीक है, नहीं तो आप पिछला क्वेश्चन देख लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैंने बता दिया जनन क्षमता की कमी होती है ई के कारण, ठीक है, विटामिन ई के कारण। और अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं बी और सी जो होता है, ठीक है, ये पानी में बी और सी जो होता है, विटामिन बी और विटामिन सी थोड़ा सा बता देते हैं, ये पानी में घुलनशील होता है। जी हाँ दोस्तों, ये पानी में घुलनशील होता है विटामिन बी और सी। और अगला बता दें कि आपको अगर विटामिन ए मिल जाए और विटामिन डी मिल जाए, विटामिन ई मिल जाए और विटामिन के मिल जाए, तो ये कहाँ घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील है और पानी में जो घुलनशील है विटामिन बी और सी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था हर क्वेश्चन कुछ न कुछ जरूर जानकारी देंगे, अच्छी जानकारी। तो ये जानकारी आपकी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी लगी तो लाइक करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका विटामिन की खोज की। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए विटामिन की खोज की, तो विटामिन की खोज किसने किया? तो इसमें 4 नाम दिए गए हैं। पहला आपका नाम जो सुझाया गया वो है लूनिन ने, बी दिया गया फंक में, ठीक है, फिर दिया गया सुमनर में, फिर सेंगर में। तो किसमें किया गया है दोस्तों विटामिन खोज किसने की? तो इसने किया है फंक ने किया था। विटामिन की जो खोज किया था वह फंक ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, विटामिन की खोज
फंक ने किया था, डॉक्टर फंक ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, ठीक, तो बताइएगा आप कैसे आपको अच्छा लग रहा है, डीपली बताएं कि थोड़ा सा वैसे बताएं, लेकिन हम दो तरीके से मिक्स बताएंगे, ये मेरी कोशिश है। डीएनए में होते हैं, जी हाँ दोस्तों, आप पूछिए, देखिए इसमें पूछा है कि डीएनए में होते हैं, तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। डीएनए में क्या क्या होते हैं ये आपको बताने हैं। तो देखिए डीएनए में पहला दिया गया है आपको अमीनो एसिड, बी दिया गया है पेंटाइड्स, सी दिया गया है पेटोन्स, फिर दिया गया है डी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्या होता है डीएनए में, अब आपको बताने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। डीएनए में होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब आपका थोड़ा सा हम आपको और थोड़ा सा बता दें, अमीनो एसिड के बारे में बता दें, और पेंटोन्स और पेप्टाइड्स के बारे में हम थोड़ा बता देंगे, ठीक है। लेकिन अब इसको बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसमें मुझे थोड़ा सा समझ भी कम है, ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसमें बता देता हूँ थोड़ा सा। अमीनो एसिड जो होता है, ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, जो इससे प्रोटीन बनता है उसको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। और प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में ये सहायक होते हैं। कौन? अमीनो एसिड, जी हाँ दोस्तों, एमिनो एसिड ये प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होते हैं। चलिए अगला हम आपको थोड़ा बता देते हैं, ये पेंटाइड्स, ठीक है, पेंटाइड्स और पेंटोन्स के बारे में। ये जो होते हैं ये अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। कहाँ से? पेंटोन्स या पेंटाइन जो होते हैं यहाँ से अग्नाशयी रस निकलता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपका जो बनता है वो है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। देखिए मिल्क प्रोटीन पूछा है, ये 4 ऑप्शन देख के पूछा है कि दुग्ध प्रोटीन कौन सा है। मिल्क प्रोटीन पहला नंबर आपका है, जो दिया गया है वह ये है लैक्टोजेन, फिर दिया गया मायोसिन, फिर दिया गया है कैसीन, फिर रेनिन। ये 4 विकल्प आपके मौजूद हैं, 4 में से आपको एक बताना है। तो चलिए आपको फटाफट बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है दोस्तों, ऑप्शन आपका सी सही है, कैसीन। कैसीन जो है दुग्ध प्रोटीन है आपका। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि दूध का जो रंग होता है उजला कैसीन प्रोटीन एवं पीला, यानी कि कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, दूध का रंग उजला कैसीन जो हो प्रोटीन एवं पीला प्रोटीन के कारण होता है, कैटोरीन के कारण होता है। ये बातें आपको जरूर ध्यान रखने होंगे। अब थोड़ा सा बता दें आपको लैक्टोजेन के बारे में, ठीक है। लैक्टोजेन जो होता है यह छोटी आंच से स्रावित होता है, यह छोटी आंच से स्रावित होता है। यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित भी करता है। कौन? लैक्टोज ग्लूकोज को लैक्टोज में भी परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कैसीन, ठीक है। कैसीन के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं हम। दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलता है, इसका ये भी काम होता है। क्या? कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में भी बदलता है। आगे थोड़ा सा बता देते हैं इसमें आपकी जानकारी के लिए, जो एडल्ट मनुष्य होते हैं उसमें रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में भी कठिनाई होती है। अगर कोई पूछ लिया कि दूध पचने की में कठिनाई किसी को हो जाती है तो किसी कमी से होती है दूध पचने में कठिनाई, तो ये होती है आपकी रेनिन एंजाइम की कमी से, जो बड़े मनुष्यों में होता है, ठीक है, यानी कि एडल्ट मनुष्य में होते हैं। किसकी? रेनिन एंजाइम की कमी से दूध भी पाचन नहीं कर सकते आप। तो चलिए ये आपका भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देख लेते हैं आप सभी के लिए। वह क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन किस विटामिन को कहते हैं, ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई। तो हार्मोन मैंने आपको बताया था, हार्मोन किसको कहा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मैंने आपको पिछले बता दिया था, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। थोड़ा सा इन सब बारे में मैंने बता दिया डीपली। फिर आपको थोड़ा सा और मैं बता दूं जानकारी के लिए कि मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। अगर आप विटामिन डी स्रावित बाहर निकालते हैं मानव मूत्र के
माध्यम से, ठीक है। मानव मूत्र में भी विटामिन डी पाया जाता है। और मछली के लीवर यानी कि जो यकृत होता है उसमें भी आप विटामिन डी पा जाते हैं। किसमें? मछली के लीवर में भी आपको विटामिन डी मिलता है और मनुष्य के मूत्र में भी विटामिन डी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए दिया गया है, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? जी हाँ दोस्तों, हार्मोनल बीमारी कौन सी है? 4 विकल्प दिया गया है। इसमें देख सकते हैं चार विकल्प में हार्मोनल बीमारी पूछा है। तो पहला है जुकाम, फिर भी है घेंघा, फिर है ट्यूबरकुलोसिस, फिर लेप्रोसी। ये 4 प्रकार के दिए गए। हार्मोनल बीमारी कौन सी है ये आपको बताने हैं। तो बताइए दोस्तों कौन सी है? जी हाँ दोस्तों बताएं कौन सी हार्मोनल बीमारी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हार्मोनल बीमारी में आपका घेंघा आता है, ठीक है। हार्मोनल बीमारी में घेंघा होता है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको घेंघा पता ही चला है कि किस विटामिन कमी से होता है, ठीक है। ये आपको उसमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि किस विटामिन कमी से घेंघा रोग होता है। ये है, बता दें दोस्तों कि थायराइड ग्लैंड से स्रावित जो होते हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। किसकी कमी से? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से आपको घेंघा रोग होता है। और सर्दी जुकाम जो होता है यह वायरल डिजाइज है। जी हाँ दोस्तों, जो अगर आपका जुकाम के बारे में जो बोला गया है ये क्या होता है? ये आपको वायरल डिजाइज होता है, ठीक है। ये वायरल की डिजाइज के कारण आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। अगला आपको बता दूं जो आपको दिया गया है ट्यूबरकुलोसिस, इसके बारे में बता दूं तो ये आपका टीबी जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ये आपका भ्रमित न हो, इसको आप से देखिए ये टीबी, ठीक है। ये ट्यूबरकुलोसिस जो होता है टीबी, क्षय रोग इसको बोला जाता है हिंदी में, टीबी इसको कहते हैं साठ भाषा में। यह रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, टर्पेमक्लूजम नामक बैक्टीरिया से होता है ये टीबी रोग, ठीक है। इसमें जो होता है बीसीजी, ठीक है, बीसीजी यानी कि बैक्लिस कैलमेट गेरियन का टीका लिया जाता है जिसके कारण टीबी रोग से बचा जाता है, ठीक है। टीका इसका जो होता है बैक्लिस कैलमिट गुरियन, ये टीके का नाम है। इससे आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट भाषा में इसको बोलते हैं बीसीजी, ठीक है। अगला हम आपको लेप्रोसी के बारे में बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेप्रोसी के बारे में बता दें तो ये लेप्रोसी को आप कहते हैं कोढ़ या कुष्ठ रोग, ठीक है। इसको लेप्रोसी को कोढ़ या कुष्ठ रोग कहते हैं। इस ये जो होता है माइकोबैक्टीरियंस, ये जो माइक्रोबैक्टीरियंस लेप्टेंस नामक बीमारी होती है, बैक्टीरिया से होता है ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। इसके जो रोकथाम के लिए आपको क्या होता है कि मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से जो दवाई होती है इससे आपको रोका जा सकता है कुष्ठ रोग को। ये कौन से? एमडीटी के माध्यम से आपको रोका जाता है, मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से, ठीक है। और बीसीजी के माध्यम से आपको क्या रोका जाता है? टीबी, ठीक है। और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि ये जो आपका है वायरल डिजाइज होता है और घेंघा जो होता है ये आपका हार्मोनल बीमारी होती है। चलिए अब आपको देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों भी जरूर शेयर करते रहें, फेसबुक व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर करें। और रेनिन का स्रवण करने का अंग है। देखिए रेनिन जो होता है, रेनिन का स्त्रवण करने का अंग होता है। तो क्या होता है इसमें? ऑप्शन दिया गया ये यकृत, बी दिया गया आमाशय, सी दिया गया वृक्क और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, 3 विवाद करते हैं हम लोग, ठीक है। रेनिन और आमाशय वृक्क, इसमें से कौन हो जाएगा दोस्तों ये आपको बताना है। तो चलिए इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा आमाशय, ठीक है। ये जो होता है, सॉरी ये क्या आ गया, ठीक है, ये आमाशय होता है। इसका जो उत्तर हो जाएगा स्त्रवण करने वाला अंग जो होता है रेनिन का वो होता है आमाशय। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। रेनिन का एक्सक्रीशन यानी कि आमाशय द्वारा होता है, ठीक है। इसमें जो किडनी होती है यानी कि वृक्क, मनुष्य में किडनी की संख्या जो होती है कितनी होती है दोस्तों? वो होती है 2। ये आपको याद रखना, मनुष्य में कितनी होती है? 2। फिर इसमें यूरिया बनता है, इसमें जो वृक्क होता है किडनी होता है इसमें यूरिया बनता है। किडनी के फंक्शनल यूनिट को इकाई होती है उसमें नेफ्रॉन, क्या कहते हैं उसे? हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किडनी के इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या दिया गया है।
ठीक है, ये वाला है। तो पुनरुद्भवन मिलता है, तो पुनरुद्भवन कहाँ मिलता है ये पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है कॉकरोच में, बी खरगोश में, सी मक्खी में और डी प्लेनेरिया में। ठीक है, प्लेनेरिया में किस कहाँ मिलता है पुनरुद्भवन। तो चलिए इसमें आपको बताना है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी सही है, प्लेनेरिया में आपको पुनरुद्भवन मिलता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए जो दिया गया है वह क्या है, समवृत्ति अंग है। समवृत्ति वर्ग अंग क्या है ये पूछा गया है। तो समवृत्ति वर्ग किस में पाया जाता है या है किस में है, तो ये ऑप्शन ए है चमगादड़ के पंख व तितली के पंख में, और बी में मनुष्य, बी दिया है मनुष्य के हाथ व घोड़ों के अग्रपाद में, और सी दिया तितली के पंख व मच्छर के पंख, डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको हटाते हैं। अब चलिए तीनों बताइए कौन सा है आपका। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो जैसे मैंने बता दिया कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, चमगादड़ के पंख व तितली के पंख में समवृत्ति अंग होते हैं। अब इसके बारे में आपको बता दें कि ये क्या होता है। ठीक है, और तो ये है, आप पहले समझे समजात अंग। ठीक है, समजात अंग पहले मैं आपको बता दूं कि समजात अंग जो होते हैं, समजात अंग वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणी परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो सील के फ्लीपर और चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है, जिसे हम बोलते हैं समजात अंग, समान तरीके से होते हैं। और समरूप जो अंग होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बता दें। ऐसे अंग जो होते हैं जो समान कार्य के उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना जो होती है वह भ्रूणी परिवर्तन से भिन्न होते हैं, समरूप कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपको बता दें तितली पक्षियों एवं चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है, लेकिन देखने में एक तरीके से एक समान लगते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या हो गया, चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। चलिए आप अगर इतना सर्च हो गया, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत